ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मासिक राशिफल में मैं राशि क्रम की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि आपका जुलाई का महीना कैसा होगा, ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। कुंडली बना के मैंने स्क्रीन पे दे दिया, वहां भी आप देख सकते हैं, लेकिन उनका ग्रहों की स्थिति के हिसाब से प्रभाव कैसा रहेगा और उन ग्रहों की स्थिति के हिसाब से जीवन के विभिन्न पहलू जैसे परिवार, स्वास्थ्य, धन, नौकरी, व्यापार, सभी चीजों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा बताऊंगा। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो सिर्फ आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा। और किसी विशेष चीज पे जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। बहुत ज्यादा हम आपसे शुल्क नहीं लेते, लाखों में नहीं लेते, पचासों हजारों में नहीं लेते, 10,000 5,000 भी नहीं लेते, 3,000 4,000 भी नहीं लेते। हमारा शुल्क बहुत छोटा है और उस शुल्क में हम आपको लाइफ टाइम कंसल्टेंसी की गारंटी देते हैं। यानी कि यदि हम आपको कुछ बताए और आपको उसमें समाधान नहीं मिलता है या आपको लगता है कि जितना समय आपको दिया गया वो उस अनुसार रिजल्ट नहीं आया, तो आप हमसे तुरंत उत्तर पूछ सकते हैं और मैं जवाबदेही के लिए हमेशा तैयार हूं। हाँ, एक बात और बताने जा आवश्यक है कि यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। बेहतर है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, व्यक्तिगत जीवन के बारे में समझिए और विधि के विधान विधाता ने वहां पहले से सब कुछ निर्धारित करके रखा है, उसको समझिए, अपने जीवन को समझिए और उसी अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। लेकिन एक सूचना और देना मैं चाहता हूं। माता कामाख्या का अंबुबाची का महोत्सव इसी महीने लग रहा है। मैं 21 जून से लेकर 30 जून तक वहीं पे रहूंगा। पूरे दिन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक फोन बंद रहेगा, क्योंकि जिन लोगों का रिक्वेस्ट आया, जिन लोगों की समस्या को दूर करने के लिए, अपने लिए पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए रिक्वेस्ट आया, उसके में मैं बिजी रहूंगा। आप भी अपने नाम अपने गोत्र के हिसाब से अपनी समस्या अनुसार अपना समाधान कर सकते हैं। जो सामान लगेंगे पूजन सामग्री और जो हमारे साथ ब्राह्मण लगेंगे उनके लिए एक श्रमिक है, वह आप जमा करके अपनी सामान अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे आपको दो गारंटी मिलेगी। एक, माता रानी का वो दिव्य वस्त्र जो उस समय लाल रंग का हो जाता है, वह आपको गिफ्ट स्वरूप मिलेगा और वह समाधान का भी मिलेगा, जिसकी वजह से आप उलझन में थे या समस्याओं का समाधान चाहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, अपने व्यक्तिगत जीवन को अवश्य समझिए। सब, यदि कुंडली है आपके पास तो आपका व्यक्तिगत जीवन उसमें सब कुछ लिखा है। लाखों की फीस देके आप इधर उधर भटक जाना वह उचित लगता है, लेकिन मैं बहुत मामूली सा शुल्क और उस शुल्क में जीवन भर के लिए कंसल्टेंसी दे रहा हूं। दोबारा आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। तो आप हम पे विश्वास नहीं कर रहे। वही बात है कि वही सामान शॉपिंग मॉल में महंगा मिल रहा है तो लोग को ज्यादा अच्छा लगता है, और वही सामान बाजार में सस्ता मिल रहा है तो लोगों को उस पे क्वालिटी पे भरोसा नहीं होता। वह निर्भर करता है, ये समाज की एक वो है कि आप क्या कर सकते हैं। लोगों को महंगा ही सबसे उपयुक्त और अच्छा लगता है। तो चलिए, वृषभ राशि के महीने में आपके ग्रहों की स्थिति बताता हूं, फिर आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। इस महीने सूर्य ग्रह का गोचर आपके दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, अतः अनुकूल परिणाम देने में सूर्यदेव पीछे रहेंगे। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य आपके तीसरे भाव में जाकर सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम दे देंगे। अब सब ग्रहों का अपना स्वभाव होता है, उसी अनुसार परिणाम देंगे। सूर्य ग्रह अपने स्वभाव अनुसार परिणाम देंगे। मंगल ग्रह का गोचर इस महीने आपके पहले भाव में रहेगा, अतः मंगल कुछ मामलों में विरुद्ध परिणाम भी दे सकते हैं। इसलिए मंगल से संबंधित मामलों में इस महीने सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। बुध ग्रह का गोचर इस महीने 7 जुलाई तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। इसके बाद बुध ग्रह आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। यानी कि 7 जुलाई के बाद बुध ग्रह से अनुकूल परिणाम की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालांकि 24 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री और 25 जुलाई के बाद वो अस्त हो जाएंगे। इसके बावजूद भी 7 जुलाई के बाद आप उनसे कुछ अच्छे परिणाम पाने की निरंतरता या उम्मीद कर सकते हैं।
बृहस्पति का गोचर लगभग पूरे महीने ही अपने तीसरे भाव में रहेगा। ऐसे में गुरु ग्रह से मिलने वाले जो परिणाम है वो औसत रहेंगे। शुक्र का गोचर 4 जुलाई तक तीसरे भाव में रहेगा, जो थोड़ी सी कमजोर स्थिति मानी जाती है, लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। शुक्र का यह स्थान परिवर्तन बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। हालांकि राहु और केतु और मंगल के प्रभाव के चलते परिणामों में थोड़े अंतर दिखाई पड़ सकते हैं, फिर भी समान तौर पर हम इसे बेहतर या बेहतरीन गोचर कह सकते हैं। शनि का गोचर आपके लाभ भाव में होगा। शनि ग्रह बुध के नक्षत्र में रहेंगे। यह समान तौर पर अनुकूल स्थिति कही जाएगी। हालांकि 27 जुलाई के बाद शनि देव वक्री हो जाएंगे, लेकिन 27 जुलाई तक शनि ग्रह समान तौर पर आपके बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद परिणाम मामूली हो जाएगा, लेकिन कुछ मामलों में कमजोर स्थिति भी दे देंगे शनिदेव। राहु का गोचर 10वें भाव में रहेगा। वैसे समान तौर पर वहां पर राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सावधानी पूर्वक यदि अपने काम को लेंगे, सोच विचार के काम करेंगे, बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन लेंगे, परामर्श लेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु यही चाहते हैं। केतु का गोचर अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। तो इस तरह हम पाते हैं सभी ग्रहों की स्थितियों को देखकर यह महीना अधिकांश मामलों में आपके मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। अब इसके हिसाब से आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जुलाई का महीना वृषभ राशि वालों, आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने उच्च अवस्था में है। हालांकि तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन उच्च अवस्था में होने के कारण बृहस्पति लाभ करवाने में आपकी मदद करेंगे। लाभ भाव में शनि के गोचर को भी अच्छा नहीं माना जाता। ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि आप अपनी कोशिश के अनुरूप काम यदि करते रहे तो सफलता आपको मेहनत अनुरूप मिलती रहेगी। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए, लाभ के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा है। कोशिश आपको लगातार करनी पड़ेगी। बचत के दृष्टिकोण से यह महीना औसत या थोड़ा उससे बेहतर रहेगा। हालांकि 16 जुलाई तक सूर्य का गोचर बचत के मामलों में कुछ अड़चन दे सकते हैं, लेकिन बचत का विरोध नहीं करेंगे। वहीं बुध का गोचर 7 जुलाई के बाद काफी अच्छा रहेगा, जो बचत करवाने में आपका थोड़ा सहयोग करेंगे। यानी कि बचत के मामले में आपको औसत परिणाम मिलने की उम्मीद है। वहीं लाभ भाव के मामले में काफी अच्छी उम्मीद आप इस महीने रख सकते हैं। धन के कारक ग्रह बृहस्पति भी आपको इसी तरह के संकेत दे रहे हैं कि आप अपने प्रयासों के अनुरूप, अपने प्रयत्नों के अनुरूप आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक मामलों में यह महीना अनुकूल लेते हुए अच्छा दिख रहा है। बाकी चीजों में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको उपाय करना है। क्या उपाय करेंगे? इस महीने मुफ्त में कोई भी चीज किसी से स्वीकार मत कीजिए, चाहे वो उपहार क्यों न हो, गिफ्ट क्यों न हो। यदि उपहार लेना, गिफ्ट लेना जरूरी है, तो उपहार प्राप्ति करने के बाद उस व्यक्ति को कुछ रिटर्न गिफ्ट कीजिए। मंदिर में बादाम का दान कीजिए और नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। यदि यह उपाय आप ईमानदारी से करते हैं तो आपकी समस्या 90% तक दूर हो जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए, समस्याओं को लंबा मत होने दीजिए। अंततः क्या हो जाता है, समस्याएं गंभीर हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट, उसके उपाय में भी समाधान लग जाता है। तो समस्याओं को आईसीयू में मत जाने दीजिए। जब तक वो ओपीडी में है तभी आप उसका समाधान करा लीजिए कंसल्टेंसी से, तो आपको आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं, सफलता सफलता आपको मिलेगी। स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। मैं खुद डायरेक्ट आपसे बात करूंगा और एक बार फीस देके आप हमसे लाइफ टाइम की कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जीवन में जब कभी आपको हमारी दोबारा आवश्यकता होगी, आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं। यदि हम बिजी हैं, किसी और काम में व्यस्त हैं या किसी और की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा और फ्री होते हुए आपको कॉल बैक अवश्य आएगा। बस आप सहयोग के रूप में लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जो भी जानना समझना चाहते हैं वह लिखिए। मुझसे बहुत लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में लिखा, तो विदेशी खिलाड़ियों की कुंडली हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में सटीक बता पाने में अभी असमर्थ हूँ। मैं डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास हो जाएगा फिर मैं उस पर आपको भविष्यवाणी दूंगा।
आने वाले 2027 के चुनाव में कुछ प्रदेशों के बारे में मैंने बताया, बाकी आगे भी रिसर्च चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। बस आप सहयोग बनाए रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।